बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, जीतने के बाद इमरान खान से रवैये तब्दील हो रहे हैं। आज 10 फरवरी है, हफ्ते का दिन है और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक जाता तो 8 फरवरी रात 11 बजे आपको बता दिया जाता कि मुल्क का वज़ीर आज़म अगला कौन होगा। लेकिन चूंकि चीजें मैनेज नहीं हुई, चीजें उस तरह से बिखर गई, वोट इतना पड़ गया था, हालात कंट्रोल में नहीं रहे, तो अब तक की तफसीलात के मुताबिक अब तकरीबन मेरे ख्याल से ये आज दो अढ़ाई अढ़ाई दिन हो गए, तो चीजें तब्दील नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से अब रवैये तब्दील होना शुरू हो चुके हैं और जिन रवैयों की मैं बात कर रहा हूं, वो रवैये ना सिर्फ वहां से तब्दील हो रहे हैं जहां से होने चाहिए, यानी कि पावर कॉरिडोर्स। इसके अलावा मीडिया के ऊपर भी रवैये तब्दील होने शुरू हो गए हैं। जुडिशरी के अंदर भी रवैये तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। यानी मीडिया के वो लोग जो पहले आपको, यानी मायूसी ब्रिगेड, जो पहले आपको ये कहानी सुनाते थे कि इमरान खान इज नोवेयर, इमरान खान की कहानी खत्म हो चुकी है, इमरान खान की गेम ओवर हो चुकी है, इमरान खान का कोई नाम लेवा नहीं होगा, इमरान खान की पार्टी खत्म हो चुकी है, वही मायूसी ब्रिगेड के जो बड़े बड़े लोग थे अब अलग कहानियां सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको वही लोग मासूम से चेहरे लिए टीवी पे बैठ के ये बताते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, इमरान खान पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेगा, इमरान खान को इग्नोर किए बगैर नहीं चला जा सकता है। वो वही लोग हैं नाज़रीन कराम जो ग्राउंड रियलिटीज को जानते हुए भी इमरान खान को कहीं नहीं समझ रहे थे। खैर, सिचुएशन ये हो चुकी है कि रवैये बदल रहे हैं। अब उन रवैये बदलने के साथ साथ क्या हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। जुडिशरी के अंदर भी कुछ बड़ी खबरें हैं। इमरान खान को आपको पता है कि आज जमानतें मिली हैं। इसके अलावा क्या अडयाला जेल के अंदर कुछ मुलाकातें हो रही हैं, क्या वहां पे क्या मूवमेंट हो रही है, गवर्नमेंट अब कैसे बनने जा रही है, स्ट्रेटजीज किस तरह से तब्दील हो रही हैं, इमरान खान ने क्या अपने जो कोर कमेटी को पैगाम पहुंचाया है, तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, पंजाब में गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करेंगे, सेंटर में गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करेंगे, ये अब तक के सबसे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं अब इस सारी सूरत हाल के बाद। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त, इल्तमास ये कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आ रही हैं, हम यकीन कीजिए कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो तहकीक करके खबरें आप तक पहुंचाएं। अच्छा जनाब, मैं कम वक्त है, खबरें ज्यादा है। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम ये सुनिए, बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे, मैं अब नून लीग की स्ट्रेटजी की बात करूं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जनाब देखिए, ऐसा नहीं है कि नून लीग ने धांधली की है। अगर नून लीग ने धांधली की होती तो राना सनाउल्लाह कैसे हारते, अगर नून लीग ने धांधली की होती तो जावेद लतीफ कैसे हारते, अगर नून लीग ने धांधली की होती तो ये खुरम दस्तगीर कैसे हारते, अगर नून लीग ने धांधली की होती तो ख्वाजा साद रफीक कैसे हारते, शेख रुहेल कैसे हारते। ये नून लीग के बड़े बड़े नाम है। इस वक्त आपको बहुत सारे लोग मीडिया के ऊपर ये कहानी सुनाते हुए नजर आएंगे, नहीं नहीं नहीं, नून लीग अगर नून लीग क्या इनको नहीं जितवा सकती थी, आम वर्कर्स को जितवा लिया तो इनको कैसे हरवा सकती थी, यहां भी तो जितवा सकती थी। उसका जवाब सुन लीजिए। नाज़रीन कराम, इन्होंने स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि हर एक जिले से कोई एक आधा बड़ा नाम हरवाया जाए अपना जानबूझ के, यानी कि हारे तो ऑलरेडी हुए हैं, यानी कि उनको जितवाया ना जाए, छोटे नामों को आप उसी जिले से जितवा लीजिए। इससे होगा ये कि एक फेयरनेस का एक अंसर बाकी रहेगा। मैं मिसाल देता हूं, आपने लाहौर से ख्वाजा साद रफीक को हरवा लिया, यानी कि उनको नहीं जितवाया उस तरह से जैसे बाकियों को जितवाया। अताउल्लाह तारड़ के ऊपर जो है ना वो दस्ते शफकत रखा ताकि इधर नजरें ना जाएं। इधर आपने ओन चौधरी को जितवाने की कोशिश की ख्वाजा साद रफीक को हरवा के। बात को समझिए, ये स्ट्रेटेजी चली है। आपने गुजरावाला को में से खुरम दस्तगीर को तो उस तरह से लिफ्ट नहीं करवाई। वजह यह है कि सब नजरों में आते, बाकी नीचे से जो है आपने पूरा जिला साफ करने की कोशिश की, आपने गुजरात का जिला साफ करने की कोशिश की, आपने तलागंज साफ करने की कोशिश की, आपने चकवाल साफ करने की कोशिश की, आपने पिंडी साफ करने की कोशिश की, आपने इस्लामाबाद के अंदर झाड़ू फेरने की कोशिश की। तो फैसलाबाद में क्या आपने राना सनाउल्लाह को जो है ना वो उस तरह से सपोर्ट ना करके, ताकि फेयरनेस का एक आंसर कायम रहे, आपने बाकी जो है ना वो झाड़ू फेरा, तो लोगों को इस बात की समझ है। अब ये दूसरी गेम क्या कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। दूसरी गेम नाज़रीन कराम ये कर रहे हैं कि इन्होंने टीवी स्ट्रेटजी को ये एक नया रूप दिया है। एक तो इन्होंने ये रूप दिया है जी, मीडिया हमारे खिलाफ हो गया। देखिए, मीडिया हमारे खिलाफ हो गया। कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने वो सिद्धू मूसेवाला का एक गाना लगाया था कि मीडिया बन बैठे आ बैठे अज दे गवार, बह के जनानियां नाल करदे चुगलियां ते शो दा नाम रखिया चज दा विचार।
यानी कि गवार बैठे हैं मीडिया में और हम पर बेजा तनकीद करते हैं। यही मीडिया जब आपका भोंपू बना हुआ था, जब पिछले 2 साल के अंदर इमरान खान को और इमरान खान की पार्टी को रगड़ दिया, यही मीडिया जब बैठकर हुब्बुल वतनी के फतवे जारी करता था, यही मीडिया जब आपको बताता था कि फलां गद्दार है, फलां मुहिब्बे वतन है, तब वो ऑल ओके था, तब वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल था। और यही मीडिया आज आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहा है। ये बात कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आती है। कम से कम मैं इस बात को समझने से कासिर हूं कि ये जो है ना वो आप कौन सा मंत्र जो है ना वो चला रहे हैं, लोग आपकी इन कहानियों के अंदर नहीं आएंगे। अच्छा, तो जनाब इन दूसरी मीडिया के ऊपर स्ट्रेटजी ये अपनाने की कोशिश की है। पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार थे उन सबको अब अलग अलग कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं जी पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो असल में ज्यादा नहीं है, वो नून लीग से कम है, और 34 आजाद उम्मीदवार नेशनल असेंबली के अंदर असल आजाद है। इसी तरह से 22 आजाद उम्मीदवार पंजाब में असल आजाद हैं। यानी कि ये अब असल और नकल आजाद का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं इन्होंने, मतलब अब्बा जी से सर्टिफिकेट लिया। खैर माजरत के साथ, मैं एक बड़ी गैर सहाफती कमेंट मैंने जारी किया, लेकिन बहरहाल ये अब फिर एक और स्ट्रेटजी अपना रहे हैं जी, हमें इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। अब वो किस इंडिपेंडेंट ने ज्वाइन किया है? ये इस्लामाबाद से एक बंदे हैं एन ए 48 से जो जीते हैं, खुरम नवाज। अब खुरम नवाज ने ये ऐलान किया जी मैं मुस्लिम लीग नून के साथ दूंगा। ये वाहिद इंडिपेंडेंट है अब तक जिसने ऐलान किया है। अब इसकी भी कहानी सुन लीजिए आप, ये जो खुरम नवाज की कहानी है। ये खुरम नवाज नाज़रीन कराम वही आदमी है जिसको धोखे से जितवाया गया। ये ऑलरेडी पीटीआई के खिलाफ है। पीटीआई के कैंडिडेट तो यहां से 80,000 की लीड से जीत रहा है। 80,000 की लीड से जीता है। ये तो सीट वापस होनी है। तो यहां पर जो है ना वो यानी कि ये मीडिया स्ट्रेटजीज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता तहरीक इंसाफ वाले इनसे बहुत अब आगे निकल चुके हैं और वो सच्चाई के साथ इन तमाम चीजों को काउंटर करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, और खबर सुनिए जनाब। अब मैं जरा तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी आपको बताता हूं। तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रेटजी अपना रही है गवर्नमेंट बनाने के लिए। पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त मुल्क भर में बाहर निकल चुके हैं। मुल्क भर के अंदर लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस तरह के विजुअल्स हमने लंबे अरसे से नहीं देखे हैं। लोग चार्ज है पॉलिटिकली। और वो जो 9 मई के बाद हमें एक वेव नजर आती थी जहां पे लोग डर जाते थे, वो अब लगता है कि वो अंडू हो गई है वो वेव, और लोग दोबारा से हौसला पकड़ रहे हैं। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा जिन्होंने 9 मई किया, ऑब्वियसली उनका कानून के मुताबिक ही आप ट्रीटमेंट करें। लेकिन ये जो लोग, आम लोग जो डरे हुए थे कि पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनके अंदर हौसला आ चुका है। आप नेमा डिस्ट्रिक्ट जहां पर इस वक्त अवाम का तूफान नहीं आया हुआ है, मैं कह रहा हूं कि नेमा डिस्ट्रिक्ट आपको शेखपुरा से लेकर गुजरावाला से लेकर जनाब गुजरात और जेहलम और मंडी और हर जगह पर अवामी अवाम नजर आए। जहां पर किसी ने वोट की छीना झपटी की वहां पर जो है ना वो आपको ये नजर आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अब रवैयों के बारे में आपको बता रहा था कि वो तब्दील हो रहे हैं। वो जनाब इस तरह से कि इमरान खान को आज आपको पता है शुभ जमानतें मिली हैं। इसके बाद पता ये चला कि जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने 15-16 दिनों के अंदर पूरा ट्रायल मुकम्मल कर दिया और इमरान खान को 14 साल की कैद की सजा सुना दी। उनके बारे में पता चला जी वो जो 190 मिलियन पाउंड्स वाला केस था, जज बशीर ने वो केस सुनने से इनकार कर दिया और कहा जी मैं तो नहीं सुन सकता, भाई मेरे हाथ खले हैं, मेरी तबीयत खराब है और फला फला फला। इसके बाद कहानी सुने जनाब, सिर्फ यहां पर नहीं हो रहा। जज बाकर नजफी साहब ने जो किया है वो बहुत बड़ा कमाल किया है। सलमान अकरम राजा वाली सीट का नतीजा रोक दिया है और उसी बुनियाद के ऊपर 20 सीटों के नतायज को चैलेंज कर दिया गया है। अब रूल ये कहता है कि चूंकि एक बुनियाद के ऊपर एक सीट का नतीजा रुके, वहीं पर जो है ना वो फिर बाकी सीटों को भी उसी तरह से देखा जाएगा। तो अब जो बाकर नजीफी साहब हैं, बाकी सीटों का भी जो है ना वो फैसला करने वाले हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम और खबर सुन लें, मैं आपके सामने और खबर रख देता हूँ। वो खबर ये है कि इस्लामाबाद में माहौल तब्दील नहीं हो रहा। यानी कि NA 47-48 का जब आज वो करने गए उसको चैलेंज, तो एतराजात ही रजिस्ट्रार ऑफिस ने और किस्म के लगा दिए हैं। तो इस्लामाबाद में अभी तक जो है ना वो सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है। तो ये असल कहानी है। और फिर आखिरी, ये मैं आपको सबसे बड़ी खबर देकर यानी कि वीडियो के आखिर में दे रहा हूं, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं। कामरान खान साहब कहते हैं, कामरान खान साहब जो कि दुनिया टीवी से वाबस्ता हैं, कामरान खान साहब ये बता रहे हैं कि हॉर्सेस माउथ से ये पता चला है असल विनर्स इमरान खान और आसिफ जरदारी हैं। इसलिए नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से हाथ उठा लिया गया है। दैट इज अ पॉइंट सर नाज़रीन इकराम, जो मैं कह रहा हूं ना कि हर तरफ मीडिया के रवैयों की बात मैंने आपको बता दी, जुडिशरी के रवैयों की बात मैंने आपको बता दी, और वहां के रवैयों की बात मैंने आपको बता दी। और आखिरी बात एक और सुन लीजिए, मीडिया तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी की बात आपको बता रहा हूं। तहरीक इंसाफ इस तरह से स्ट्रेटजी को आगे लेके चल रही है
कि तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर, साफ तौर पर बिल्कुल ये कह दिया है कि बात ये है कि अगर अब आगे चलना है तो फिर सोचना पड़ेगा अब इंतज़ामिया को भी। मोनस इलाही और हमाद अजहर दोनों ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि वो लोग जो धांधली में इस वक्त हिस्सा बनेंगे, उनको फिर पीएम इमरान खान नहीं छोड़ेंगे। ये कह दिया गया है। सो लेट्स सी वेयर थिंग्स गो नाउ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।